नमस्कार, मैं हूं अनुपम। राजपथ पर जय केदार। 26 जनवरी से पहले आज हम आपको उत्तराखंड की झांकी की कहानी दिखाएंगे। देवभूमि की परंपरा के उस खंड के बारे में बात करेंगे जो भारत की भावना से जुड़ा है। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम। इस अलौकिक मंत्र के हर एक शब्द में भगवान शिव की स्तुति की गई है। करुणा के अवतार, सृष्टि के सार, सांप को हार के रूप में धारण करने वाले भगवान शिव, जो हिंदुस्तान के कण कण में मां पार्वती के साथ वास करते हैं, उस महादेव की झांकी इस बार राजपथ पर दिखेगी। माद न कोई तारा, डमरू कभी कबारा, अधमूंदी आंखों से सब देख रहा संसारा। ये तस्वीर जब अपने पूरे रूप में दुनिया के सामने आएगी तो शिव भक्त झूम उठेंगे और चारों ओर होगा जय जयकारा। ये न सिर्फ उत्तराखंड के लिए गर्व का पल है, बल्कि भारत की भावना का प्रतीक है, जिसे सरकार झांकी के रूप में राजपथ पर पेश करेगी। गणतंत्र दिवस पर पूरी दुनिया न सिर्फ राजपथ पर भारत की सैन्य ताकत को देखेगी, हमारी सामरिक शक्ति को देखेगी, बल्कि पूरे भारत की संस्कृति भी राजपथ पर नजर आएगी। 26 जनवरी को जब देश भर की झांकियां अपने क्षेत्र की पहचान दुनिया को बताएंगी, अपनी संस्कृति की गाथा सुनाएंगी, तो बाबा केदार की ये झांकी देवभूमि उत्तराखंड का प्रतिनिधित्व करेगी। और उत्तराखंड की झांकी का थीम इस बार रखा गया है केदारखंड। ये झांकी इस वक्त जहां मैं मौजूद हूं, ये उत्तराखंड की झांकी है, जहां आप देख रहे हैं बहुत ही खूबसूरत तरीके से राज्य के पशु कस्तूरी मृग को रखा गया है। वहीं आप यहां पर राज्य की पक्षी मोनाल को देख रहे हैं। नाथों के नाथ कहते, याचक भूति बेल चढ़ाते, जातक झूम झूम के गाते ओंकारा। केंद्र सरकार सभी राज्यों से आए झांकियों के मॉडल को देखने के बाद राज्यों को झांकी की मंजूरी देती है। इस बार उत्तराखंड की ओर से केदारखंड की झांकी को मंजूरी दी गई है और उसे भव्य तरीके से तैयार किया गया है। झांकी की थीम, डिजाइन, मॉडल और संगीत को जब एक साथ राजपथ पर दिखाया जाएगा तो झांकी की दिव्यता और बढ़ जाएगी। चंद्रमा पे साजे, वक्षस्थल कपाल विराजे, जटा चक्र से बहती निर्मल शिव धारा। हर हर शिव शंभू जय जय केदारा, हर हर शिव शंभू जय जय केदारा, हर हर शिव शंभू जय जय केदारा, हर हर शिव शंभू। देवभूमि उत्तराखंड की झांकी में केदारनाथ और राज्य पशु कस्तूरी मृग की झलक के साथ और बहुत कुछ है। कारीगरों ने पूरे उत्तराखंड की पहचान को बहुत ही बारीकी से उकेरा है। झांकी में प्रकृति से लेकर परंपरा तक की कहानी है। महाराष्ट्र की झांकी के बाद उत्तराखंड का रथ, जिस पर बाबा केदार की कहानी को दिखाया गया है। पंजाब की पहचान वाली झांकी निकाली गई। त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और राजपथ पर रामराज वाली झांकी दिखी। इसी तरह 26 जनवरी को भारत की विविधताओं को दिखाने वाली झांकी राजपथ पर दिखाई जाएंगी।
हर झांकी में सांस्कृतिक विरासत की झलक है। उत्तराखंड की झांकी भी परंपराओं के पहचान के साथ तैयार है। नाचते गाते कलाकार अपनी माटी की महक को पूरे देश तक फैला रहे हैं। झांकी का आगे का हिस्सा है जिसमें आप देख रहे हैं ब्रह्मकमल, मोनाल और कस्तूरी मृग को। ये पहचान उत्तराखंड की और साथ ही पूरे उत्तराखंड की जो विविधता है उसे समेटने की कोशिश इस झांकी में हुई है। ये देखिए जरा, खूबसूरती से सजाया गया है और साथ ही जो वहाँ की पारंपरिक वेशभूषा है उसमें सजे धजे और पारंपरिक नृत्य करते लोक कलाकारों को आप देख रहे हैं यहाँ पर, जो कि पूरे राजपथ पर झांकी के साथ इसी तरह से संस्कृति को पेश करते रहेंगे। उत्तराखंड वो जगह है जहाँ एक तरफ तो जीवनदायिनी गंगा है तो दूसरी तरफ 4 धाम, और यही वो जगह है जो देवों की भूमि कहलाती है, जहाँ पर बड़ी संख्या में सैलानी आते हैं। साल 2013 में तबाही के बाद केदार धाम में सरकार ने कई काम किए। पीएम मोदी बार बार केदार धाम में जाकर भगवान भोले का दर्शन करते रहे। तबाही के बाद ये धाम फिर से अपने दिव्य रूप में तैयार हो गया है और उसी की एक झलक आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। शांति और सुकून की तलाश में उस पूरी संस्कृति को इस झांकी के जरिए रिप्रेजेंट किया गया है। और सबसे ऊपर 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक केदारनाथ मंदिर की इस कलाकृति को देख रहे हैं, मॉडल को देख रहे हैं। और मध्य में आप नंदी को देख सकते हैं। मध्य में नंदी मौजूद है जो कि भगवान शिव का वाहन भी, उनका दोस्त भी और उन तक आपकी बातों को पहुंचाने का वाहक भी। तो चलिए इस पूरे झांकी के बारे में जानते हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं सर, ये बताइए ये जो झांकी है इसकी जो थीम है उत्तराखंड की वो क्या है? इस बार गणतंत्र दिवस परेड जो राजपथ में होगी 26 जनवरी को, उत्तराखंड राज्य की थीम है केदारखंड। केदारखंड की झांकी में इस बार जो झांकी का अग्रभाग है उसमें हम लोग राज्य का जो पुष्प ब्रह्मकमल है, कस्तूरी मृग है और इसका जो राज्य पक्षी है मोनाल, उसको दिखाया गया। यानी फ्लोरा और फौना हमने अग्रभाग में दिखाया। और जो झांकी का पीछे का पार्ट है उसमें भव्य केदारनाथ मंदिर को दर्शाया गया और उसके मंदिर के आगे नंदी को दर्शाया गया। और इसके अतिरिक्त जो मंदिर परिसर में भक्तगण आते हैं उनको भक्ति में लीन दिखाया गया है। 2013 की आपदा में मंदिर के पीछे की दिव्य शिला को इसमें दिखाया गया है। उस वक्त अगर दिव्य शिला न होती तो शायद मंदिर को और नुकसान हो सकता था। इसलिए दिव्य शिला की महिमा को बताने के लिए इस झांकी में उसे दिखाया गया है। मंदिर के ठीक पीछे जो दिव्य शिला है 2013 की आपदा में जिसको मंदिर को बचाया था, उस दिव्य शिला को दिखाया गया है। इसके अतिरिक्त 12 कलाकार उत्तराखंड राज्य की कला और संस्कृति का प्रदर्शन झांकी के साथ करेंगे। जो कुमाऊनी, गढ़वाली और जौनसारी संस्कृति है उसका प्रदर्शन राजपथ पे करेंगे। नाचते गाते ये वही कलाकार हैं जो राजपथ पर झांकी के साथ चलेंगे। जब हमारी टीम केदारखंड की झांकी को अपने कैमरे में कैद करने पहुंची तो यहाँ पर कलाकार थिरकते दिखाई दिए। हमारी टीम ने पहले झांकी के नीचे की चीजों को अपने कैमरे में कैद किया, फिर ऊपरी हिस्से में भी जाकर देवभूमि की संस्कृति को आप तक पहुंचाने की कोशिश की। यहाँ एक बार फिर से आपको दिखा दूं ये तस्वीर। ये नंदी यहाँ मध्य में क्यों? ये झांकी का जो केदारनाथ का मंदिर सामने दिख रहा है उसका जो नंदी है,
नंदी एक शिव की सवारी माना जाता है, उसको प्रदर्शन किया गया नंदी का। और इसके अतिरिक्त देखें जी नमस्कार। सबसे पहले तो